दर हुसैन पे आते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज है आदमी के लिए। हुसैन नाम है एक तहरीक का, एक इनकलाब का, एक ऐसी तहरीक जो जुल्म के खिलाफ थी, एक ऐसा इनकलाब जिसका मकसद अमन अमान का क़याम था। यही वजह है कि दर हुसैन से रोशनी हासिल करने के लिए सभी मजहबों, कौमों और हर नजरिए के लोग पहुंच रहे हैं। आप ये खास रिपोर्ट देखिए और मुझे इजाजत दीजिए। आदाब। हुसैन और नासिरान हुसैन की जंग पानी के लिए नहीं थी, ताज और तख्त और दौलत और सल्तनत के लिए हरगिज नहीं थी। करबला की ये जंग उस तारीकी के खिलाफ थी जो कि दुनिया में अंधेरा कर देना चाहती थी। विश्व शांति के रास्ते पे चलता हूँ, शांति की बात करता हूँ। शांति की बात करने के लिए किसी किरदार की जरूरत है। बिना किसी किरदार को साथ लिए, बिना उसके रिफ्लेक्शन के आप शांति पे ना जा सकते हैं, ना शांति की बात सोच सकते हैं। तो इमाम हुसैन से बड़ा इंसानियत का किरदार और शांति का पैगाम देने वाला कोई है नहीं। दूसरा, जब भी आप शांति की बात करते हैं तो उसका रास्ता जो है उस पर खून जरूर बहाना पड़ता है। वो चाहे आप अपना भाई है, चाहे किसी दूसरे का भाई है। तो मैं अपना खून बहा करके शांति की बात करता हूँ, तो मैं कोई बुरी बात नहीं करता। हुसैन तारीख का वो रोशन किरदार है जिनकी तालीम और मिशन से आज भी हर इनकलाब, हर तहरीक, हर मिशन को कामयाब बनाया जा सकता है। जरूरत है तो सिर्फ मकसद को समझने की। कुर्बानी किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं थी, बल्कि सारी इंसानियत के लिए। तो उनकी कुर्बानी से इस्लाम आज जिंदा है, इस्लाम पाइंदा है। मैं इमाम बाड़े में मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा उपराला है। उनकी तो मिसाल ये कहते हैं ना कि हर इस्लाम शुरू होता है करबला के बाद। तो हसन हुसैन का जो माध्यम एजुकेशन का था, नमाज पढ़ते हुए उन्हें हमें कुर्बानी दी, शहादत दी, तो हमें भी उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ समाज में भाईचारा रहे, देश में एकता रहे। आज हमारा जो पड़ोसी मुल्क है हमसे डरता सिर्फ इसी वजह से है कि इमाम हुसैन की अकीदत पेश करने के लिए मेरे जैसे लोग अगर सड़क पे अगर उतर के आ सकते हैं, तो हम समाज को जोड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि समाज जुड़े और जुड़ के रहे, हम आपस में भाईचारे से रहे और देश में अमन शांति रहे। हुसैन के पैगाम की आफाकियत यही है कि जुल्म का मुकाबला करो, ख्वाह अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। खंजर की आब ताब तो दम तोड़ भी चुकी और सजदे हुसैन अभी तक सफर में है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट।